हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज वाइज हम लोग हर क्वेश्चन को इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 में चलते हैं, जो हमारा पहला एक्सरसाइज है। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक 2,3 और दूसरा 4,1। और क्वेश्चन पूछा है कि हमको ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट का जो है दो पार्ट होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और दूसरा पार्ट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक, जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो हम इनको कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब प्लॉट करना है पॉइंट्स को। 2,3 तो 2,3 यहाँ पे होगा और 4,1 तो 4,1 यहाँ पे होगा। ये मिल गया हमको दोनों पॉइंट्स ग्राफ में। अब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बस क्वेश्चन में हमसे ये दोनों कोऑर्डिनेट दे के पूछा यही है कि इस लाइन का लेंथ क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, लेकिन हमको ये ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए ड्रॉ किए कि एक्चुअली में हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। तो मतलब हम लोगों को ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। अब उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को जो है याद कर लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, मतलब अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हम उनके बीच का डिस्टेंस को डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फॉर्मूला में x2 और x1 दिख रहा है और y2 और y1 दिख रहा है। ये क्या है? तो हमेशा याद रखना है कि जो हमको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे या दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे लाइन का, एक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट होगा और एक एंडिंग कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसमें एब्सिसा होगा x1 और ऑर्डिनेट होगा y1, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसमें एब्सिसा होगा y1 और ऑर्डिनेट होगा, सॉरी, एब्सिसा होगा x2 और ऑर्डिनेट होगा y2। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। हम इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, कोई उसमें गलत नहीं होगा। हम इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं होगा। अब इस फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखिए आंसर जो है वो आ जाएगा वेरी सिंपल तरीके से। x2 कितना है? 4 है, माइनस x1 कितना है? 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 है, माइनस y1 कितना है? 3 है का होल स्क्वायर। कितना आएगा? 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 मतलब 2√2, यानी ये दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 2√2 होगा। ठीक है,
इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, 1 का 1 नंबर, इसको हम मिटा देते हैं। चैप्टर 7 चल रहा है NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1। अब 1 नंबर में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 का 3 नंबर। 1 का 3 में भी हमको दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, a, b और -a, -b, ठीक है। और हमको ये दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। हम इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं है। तो हम इसको माने हैं x1 y1, ये x2 y2 है, कंफ्यूज नहीं करना, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, a - a कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट कितना होता है, 2, बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर में रहेगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस यही है इस क्वेश्चन में कि पिछले क्वेश्चंस में हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं थे नंबर के फॉर्म में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो वेरिएबल का फॉर्म में है, a और b का फॉर्म में है। बाकी हमने फार्मूला वही इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन को उसी तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला पॉइंट है 0,0 एंड दूसरा पॉइंट है 36,15, और हमको ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तरीका वही है, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला में पुट करना है और डिस्टेंस को निकाल लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 36 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि 36 - 0 36 हो जाएगा, y2 - y1 15 - 0 15 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296, और 15 का 225। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1521, जो कि 39 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 39 है। ये दोनों के बीच में लेंथ कितना है, 39 है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, और बोला है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये हमको चेक करना है। समझो बात को, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब जहाँ पे 2 लाइन मीट करते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। तो ये एक वर्टेक्स पॉइंट, ये एक वर्टेक्स पॉइंट, और ये एक वर्टेक्स पॉइंट। अब पहला वाला का कोऑर्डिनेट जो है 5, -2 है, दूसरा इसका हम 6, 4 कर देते हैं, और इसका हम 7, -2 कर देते हैं, ठीक है। ये हम अपने मन से डाले हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम 5, -2 हम इसको भी डाल सकते थे, 6, 4 हम इसको भी डाल सकते थे, 7, -2 इसको भी डाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब
ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन ये हमको चेक करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होगा। यानी अगर हम ये दोनों के बीच में लेंथ निकालते हैं और फिर हम ये दोनों के बीच में लेंथ निकाल लेंगे और फिर हम ये दोनों के बीच में भी लेंथ निकाल लेंगे, तीनों का लेंथ हम निकालेंगे, तो कोई जो है दो बराबर आएगा। अगर दो बराबर आता है मतलब प्रूव हो जाएगा यस इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में निकाल लेते हैं लेंथ को, ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच में इस लाइन का लेंथ निकालेंगे, ये दोनों का बीच का। फॉर्मूला वही रहेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, रूट अंडर 37, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 प्लस 1 37। चलिए रूट अंडर 37 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये दोनों का बीच का निकाल लेते हैं लेंथ, ठीक है। ये दोनों का बीच का मतलब ये इसका, अगर रूट 37 आ गया तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आगे हमको निकालना ही नहीं पड़ेगा। हम अभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल चुके हैं जो कि रूट 37 आया। अब ये दोनों के बीच का निकालेंगे, ये अब हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, x1 y1 x2 y2 चेंज हो गया, क्योंकि अब ये दोनों को लेकर हम काम करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अब नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। तो फिर से देखिए कितना आएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। तो आ गया रूट अंडर 37, यहाँ भी आया है रूट अंडर 37। मतलब ये साइड और ये साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं हुए हैं, हमको जो फिगर बुक में दिया हुआ है उस फिगर से हमको कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ के निकालना है, ठीक है, ढूंढ के निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना तो सबको आता होगा, क्लास 9 में हम सीख चुके हैं, इसलिए उसको हम बता नहीं रहे हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बुक से आप लोग निकाल लीजिए, 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,7। पहले चलिएगा एक्स एक्सिस पे और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट वाई पे। सी का कितना है, 9,4 और डी का कितना है, डी का है 6,1। अब ये ABCD 4 पॉइंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लासरूम में 4 दोस्त जो है इस तरह से बैठा हुआ है ABCD का फॉर्म में, ठीक है। अगर बुक में हम देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है, A B यहाँ पे, C यहाँ पे और D यहाँ पे। अगर बुक में देखेंगे तो इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है, 4 लड़का बैठा हुआ है। अब यही बोल रहा है कि हमको चेक करना है कि ये चारों को अगर हम ज्वाइन कर दे तो इससे जो डायग्राम हमारा बन रहा है ये एक स्क्वायर है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होंगे, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी स्क्वायर का ये भी होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल भी इक्वल आएगा। अगर ये सारा प्रॉपर्टी मैच हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जो है AB का लेंथ निकालेंगे, फिर हम BC का लेंथ निकालेंगे, फिर हम CD का लेंथ निकालेंगे, फिर हम AD का लेंथ निकालेंगे, और ये चारों ही हमारा इक्वल आएगा तो हम कहेंगे यस इट इज ए स्क्वायर। अगेन डायगोनल्स को भी हम चेक करेंगे, तो इसके लिए हम BD का लेंथ निकालेंगे और AC का लेंथ निकालेंगे। इधर ये दोनों भी डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे। अगर ये चारों इक्वल आता है और डायगोनल्स भी इक्वल आता है तो हम कहेंगे ABCD एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो अब देखिए A का, B का, C का और D का कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिला हुआ है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करते जाना है और AB का निकालो डिस्टेंस लेंथ, BC का लेंथ निकालो, CD का निकालो, AD का निकालो, देखो चारों इक्वल आ रहा है या नहीं। इधर BD का निकालो और
AC का निकालो, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है x2 माइनस x1 रूट अंडर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और निकालते जाओ, ठीक है। अगर ये चारों इक्वल आता है और डायगोनल्स भी इक्वल आता है देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो ये बना नहीं रहे हैं, ये आप लोग बना के चेक कीजिए और हमको आंसर इसका बताइए कि कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा लंबा बनेगा ये, क्योंकि हम लोग को सबका निकाल के चेक करना पड़ेगा, इसीलिए लंबा बनेगा और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग बनाइए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 9। देखिए 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है 2 माइनस 5 और एक पॉइंट है हमारा माइनस 2 9, और ये दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ जब एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x, 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब उसका ऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका पहला कोऑर्डिनेट हमेशा मतलब एब्सिसा हमेशा 0 होगा। इस चीज़ को याद रखना है। अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो ऑर्डिनेट 0 लेंगे, y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो एब्सिसा को 0 लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ये पॉइंट x एक्सिस पे क्वेश्चन में बोला है लाई कर रहा है, तो हमने ऑर्डिनेट को 0 ले लिया। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये, दोनों ही इक्वल है। और हमको क्या करना है, ये x का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारा इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, रूट अंडर x2, अभी x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, इक्वल टू, इक्वल करेंगे अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट को हटा देंगे, दोनों तरफ कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा। तो आएगा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, और 81 25, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा, x का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q। अच्छा, 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक p उसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, और एक पॉइंट है q, इसका कोऑर्डिनेट है 10, y, और बोल रहा है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट है, और हमको क्या करना है, ये y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 10, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया हुआ है ऑलरेडी 10, तो इक्वल टू 10 कर देंगे। तो रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट हट जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73 हो जाएगा, 100 माइनस 73 27 आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 कैल्शियम करना है और 6 को तोड़ना है। 27 का फैक्टर्स क्या आएगा? 3 3 3 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 6 आ रहा है, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y दोनों में कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9, दोनों में माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 y प्लस 9 y माइनस 3। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस 9, एक आएगा 3। तो यहाँ पे हमारा q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10 कॉमा माइनस 9 भी हो सकता है और 10 कॉमा 3 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 नंबर एक छोड़ देते हैं आपके लिए और हम बनाते हैं 10 नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, हम उस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करेंगे। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना है। एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट से जितना दूर है ये पॉइंट, इस पॉइंट से उतना ही दूर है ये वाला पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और हमको एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे ये दोनों का बीच का डिस्टेंस से, क्योंकि दोनों इक्वल है बता दिया है, तो उससे एक रिलेशन बन जाएगा। तो चलिए रूट अंडर, अभी ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर, फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टूटेगा, माइनस साइन बाहर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8।
अब क्या क्या कैंसिल होगा उसको देख लेना है और उसको कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने के बाद x और y के बीच में एक रिलेशन को हम बना लेंगे। ठीक है।